शांति। मुरली तारीख 23/3/2023। मीठे बच्चे, देही ऐमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी आ जाएगी। एक बाप से लौ लूट जुट जाएगा। प्रश्न, किन बच्चों का बुद्धियोग पारलौकिक माता पिता के साथ जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, दो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सभी का बुद्धियोग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धियोग स्वतः बाप से जुड़ा रहता है। गीत, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धियोग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता है उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि है उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनका भी माता पिता कहा जाता है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही ऐमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही ऐमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यह खूबी है। हाथ के घर एक घर से नाता तोड़ हाथ के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। या तो जीते जी मरने की बात है, जीते जी पारलौकिक माता पिता के गोद में आना है। इस कलयुग के जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? यह गुह्य बात। बाप यह शरीर धारण कर उनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं हैं। इस माँ बाप को भूल जाते क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धियोग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते, भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजू सिखाना है। कितने को सिखलाना है। सबका बुद्धियोग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है, हम कोई को काक विष्टा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनाए। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए। वह समझते घर बार छोड़ना है, यह नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पति दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वो अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने भी को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो एक की भी गाई जाती है। यह संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और एक काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन है और यह सत्वप्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वो पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवता गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनाना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह सुंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसा नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर तो सब है, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके। भल कई मनुष्य समझते भी कि यह नाटक है, हम परमधाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार समझा नहीं सकते। पहले के धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नहीं रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। ये मालूम न होने के कारण उन्होंने
प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जन्मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल भक्ति मार्ग में ठुकरे खाई, तो वेद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमक कहते हैं। जो भी है सभी से उस तिवस परम धाम में रहने वाला, हम सभी आत्मा भी वहाँ निवास करती है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता, टाल टालियाँ गिनती कर सकते हैं। तो बराबर ये झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। वे फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनियन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएँ कितनी निकली हुई हैं। शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो ये भी वेद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं सारा दिन किसकी बुद्धि में यही चिंतन चलता है, सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी तो विचार सागर मदन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बेदरूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, फिर इस झाड़ में हम भी ऑलराउंड बन आते हैं। आदि से अंत तक जब तुम पतित जर्जरभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं, पिछाड़ी वाली टाल टालियाँ भी पुरानी है। तो सर्विसेबल है उन को होना रहता है, हम बाबा के मददगार हैं मनुष्य को फिर से देवता बनाने के लिए। ये समझाना पड़ता है, तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने, तोरे जन्मों के जन्मपति तुम ही बना सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब निकस को समझा सकेंगी। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्ना का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ कराए, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताए। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजो सिखलाते हैं अथवा मुक्ति उन्मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना चाहिए। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते बाबा को तो फिर सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे, तुमको अथॉरिटी मिली हुई है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है, तो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन लोगों का धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए, दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। वो गॉड फादर कहते तो निराकारी बुद्धि में आता है, परंतु गुरु की जंजन में फंसे हुए जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। वह भी जैसे गुड्डे गुड्डियाँ समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड्डियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर मुंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको
ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बराबर नर्क है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? यह ख्याल कभी मनुष्य को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़ी उठाऊंगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में वो इस पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ सकते हो। अगर हम मर जाए तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे। तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का, 12 आने का, वह कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत ले, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर सब विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट न सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमान का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहले मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरने बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्य का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगाकर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने से बात तो ठीक कह रही है थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, जास्ती टिक टिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तप का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्मा रहती है, बाकी स्थूल और सूक्ष्म होतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री भी रिपीट होती। आगे कलयुग था, फिर सत्ययुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सत्ययुग की हिस्ट्री भी रिपीट होंगी ना। इसमें मज़ा है, बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। 2. बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान: सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहयोगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः हो जाती है। बाप सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहयोगी बनाना है। सहयोगी बनने से माया को विदाई सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती है। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन: सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।